क्या आप जानते हैं कि हमारी अपनी ही धरती पर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते? चलिए, आज पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक यानी गहरे समुद्र की पड़ताल करते हैं। एक ऐसी जगह जहां के नियम और जीव किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? पर ये सच है। हमारे पास मंगल ग्रह की सतह का मतलब मार्स का ज्यादा डिटेल्ड नक्शा है, बजाय अपने ही महासागरों के तल का। जरा एक बार सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक विशाल अनछुई दुनिया में न जाने कौन कौन से राज और कौन कौन से जीव छिपे हो सकते हैं। जैसे 1997 में पानी के नीचे लगे माइक्रोफोन ने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जो इतनी तेज और इतनी अजीब थी कि उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसे नाम दिया गया ब्लूप। ये आवाज किसी भी जानवर की आवाज से, मतलब किसी भी व्हेल या स्क्विड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तो क्या ये कोई अनजान विशालकाय जीव था या उस अंधेरे में कुछ और ही छिपा था? और अभी हाल ही में 2023 में हमें गहराई के खतरों की एक दर्दनाक याद दिलाई गई। टाइटैनिक के मलबे की ओर जा रही ओशन गेट पनडुब्बी एक भयानक विस्फोट में तबाह हो गई। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी वहां फेल हो जाती है तो हम वाकई में किन जानलेवा हालात का सामना कर रहे हैं। और यहीं से आज के हमारे कुछ सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन गहराइयों में आखिर छिपा क्या है और ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? चलिए इन रहस्यों के पीछे की साइंस को परत दर परत खोलते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 95%। ये हमारे महासागरों का वो हिस्सा है जो इंसानों ने कभी देखा ही नहीं, जो पूरी तरह से अनखोजा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने घर का सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं। बाकी 95% में क्या क्या छिपा हो सकता है? अनजान प्रजातियां, अजीबोगरीब पहाड़, शायद जिंदगी की शुरुआत के जवाब भी। इस अनजानेपन के स्केल को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि महासागर असल में कितना अविश्वसनीय रूप से गहरा है। तो चलिए इस अंधेरी दुनिया की गहराई में उतरने की तैयारी करते हैं। इस गहराई का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए इसे कुछ इस तरह समझते हैं। सोचिए, अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को समुद्र में डाल दें तो वो पूरी तरह डूब जाएगी। यहाँ तक कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट वो भी पूरी तरह से डूब जाएगा और उसकी चोटी के ऊपर भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। ये गहराई बस विशाल है। तो अब हम एक दूसरी ही दुनिया के सफर पर निकलते हैं, परत दर परत नीचे की ओर। हम महासागर के 5 मुख्य जोन से गुजरेंगे और देखेंगे कि हर जोन के अपने अनोखे और अक्सर बड़े ही विचित्र निवासी हैं। तो हमारा सफर सनलाइट जोन से शुरू होगा, फिर ट्वाइलाइट और मिडनाइट जोन से होते हुए एबिस यानी अतल में उतरेगा और आखिर में सबसे गहरी खाइयों यानी ट्रेंचेस तक पहुंचेगा। हर जोन अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। 200 मीटर से नीचे हम ट्वाइलाइट जोन में पहुंचते हैं। यहाँ धीमी पड़ती रोशनी में हमारी मुलाकात कुछ अविश्वसनीय जीवों से होती है और फिश, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूकंप आने से पहले उसे महसूस कर सकती है। स्पर्म व्हेल, जिसके पास पृथ्वी के किसी भी जीव से बड़ा दिमाग है, और कोलोसल स्क्विड, जिसकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। 1000 मीटर से नीचे अब यहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। हर तरफ घना अंधेरा है। ये है मिडनाइट जोन। यहाँ दबाव जबरदस्त है और अंधेरा पूरा। और हाँ, यही वो शांत ठंडी जगह है जहाँ टाइटैनिक का मलबा आज भी खामोशी से पड़ा है। यहाँ के जीव अंधेरे के असली माहिर हैं। एंग्लोफिश को देखिए, वो अपने चमकते हुए लालच से शिकार को पास बुलाती है। बैरल आई फिश, जिसका सिर पारदर्शी होता है ताकि उसकी आंखें ऊपर की ओर देख सकें, और ब्लैक स्वॉलोअर, जो अपने से 3-4 गुना बड़े शिकार को निगल सकता है। ये जीव मुश्किल हालात में जीने की कला के बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं ट्रेंचेस में, हमारे ग्रह के सबसे गहरे हिस्से, सतह से 6000 मीटर से भी ज्यादा नीचे। ये पृथ्वी पर सबसे मुश्किल और खतरनाक माहौल है, जहाँ की परिस्थितियां हमारी कल्पना से भी परे हैं। अब यहाँ जिंदा रहने के लिए तो बहुत ही कमाल के एडेप्टेशंस चाहिए, जैसे कि स्नेल फिश। इन मछलियों में हड्डियां ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ का भारी दबाव किसी भी कंकाल को मसल कर रख देगा। इसके बजाय उनके जिलेटिन जैसे शरीर उस कुचल देने वाले दबाव का सामना आसानी से कर लेते हैं।
तो सवाल ये है कि अगर जिंदगी ऐसी खतरनाक जगहों पर भी पनप सकती है, तो फिर हम इंसानों को वहां तक पहुंचने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? हमारी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी वहां जाकर क्यों फेल हो जाती है? चलिए, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। देखिए, गहरे समुद्र की खोज में हमारे सामने 3 बड़ी चुनौतियां आती हैं। एक तो कुचल देने वाला दबाव, दूसरा एक ऐसा माहौल जो लगातार बदलता रहता है और जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और तीसरा ऐसे अनजान जीवों का सामना जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ओशन गेट का हादसा इस दबाव के खतरे को बहुत दुखद तरीके से दिखाता है। उसका ढांचा अलग अलग मटेरियल से बना था जो दबाव में अलग अलग तरह से सिकुड़ते फैलते थे। नतीजा, बस एक छोटी सी दरार बनी जो मिली सेकेंड्स के अंदर एक विनाशकारी विस्फोट में बदल गई। किसी को कुछ समझने या करने का मौका ही नहीं मिला। ट्रेंचेस में दबाव कितना होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा ये सोचिए कि किसी एक इंसान के ऊपर 1800 हाथी खड़े हों। जी हाँ, इतनी जबरदस्त ताकत होती है वहां नीचे। चलिए, अब एक नए और परेशान करने वाले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। हाल के कुछ सालों में गहरे समुद्र के जीव अचानक सतह पर दिखाई दे रहे हैं, जो उनके रहने की जगह से बहुत बहुत दूर है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें गहराई से ऊपर की ओर धकेल रही है? सवाल यह है कि गहरे समुद्र के उस नाजुक बैलेंस को ऐसी कौन सी चीज बिगाड़ रही है कि ये जीव अपना घर छोड़ने और एक ऐसी दुनिया में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिसके लिए वे बने ही नहीं हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण नजर आते हैं। एक तो है प्राकृतिक घटनाएं जैसे पानी के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी, लेकिन जो दूसरा कारण है जो तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा चिंताजनक है, वो है हम, यानी इंसानी गतिविधियां, प्रदूषण से लेकर गहरे समुद्र में माइनिंग के शोर तक। हमारा फैलाया प्रदूषण पानी से ऑक्सीजन छीन रहा है, जबकि माइनिंग से होने वाला शोर और कंपन गहरे समुद्र के जीवों के नाजुक सेंस को खराब कर रहा है। एक तरह से उन्हें अपने ही घरों से बाहर धकेला जा रहा है, और पूरे इकोसिस्टम पर इसका क्या असर होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि महासागर ही पृथ्वी पर हर तरह की जिंदगी का पालना है, मतलब क्रेडल है। सबसे पहली कोशिकाएं पानी के नीचे के ज्वालामुखियों के पास ही बनी थी। हर तरह का जीवन, जिसमें हमारा अपना जीवन भी शामिल है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर वो जिंदगी जिसने हर चीज की शुरुआत की, अगर वही गायब होने लगे, तो हम बाकी लोगों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि गहरे समुद्र का भविष्य कहीं न कहीं हमारे अपने भविष्य से ही जुड़ा हुआ है।